सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मायावती राज्यसभा में बोलने की इजाजत न मिलने से गुस्सा थी। बोलने की परमिशन न मिलने पर भड़की मायावती इस्तीफे की धमकी देते हुए सदन से वॉकआउट कर गई थी। समझाने पर भी नहीं माया। मायावती जब इस्तीफा देने राज्यसभा चेयरमैन के दफ्तर पहुंची तो उनके पीछे राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला भी पहुंच गए। उनकी अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा भी माया के पीछे दफ्तर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि सभी सांसदों ने मायावती को इस्तीफा देने से रोका, मगर वो नहीं मानी और अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सोमवार को जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद मायावती ने सहारनपुर में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। मायावती लगातार इस मसले पर यूपी की योगी सरकार को घेर रही थी, मगर चेयरमैन ने उन्हें समय पूरा होने की दलील देते हुए बैठने का आग्रह किया। हालांकि इसके बाद मायावती लगातार बोलने की परमिशन मांगती रही, मगर चेयरमैन ने उन्हें इजाजत नहीं दी। इस बीच मायावती भड़क उठी और सदन से इस्तीफा देने की धमकी देकर वॉकआउट कर गयी। सुने क्या बोला था उन्होंने। वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे, उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे, तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो रखने दो। पूरी बात अभी तो इम्पोर्टेंट मामला है, मेरी बात मेरी थोड़ी और बात है। अभी तो 5 मिनट हो गया भाई, 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं। अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो। अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। तो कहना चाहती हूँ, in 267 you can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. गुलाम नबी आजाद। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? मुझे बोलने नहीं दोगे? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। मुझे इस हाउस में रहने का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। वहाँ पर दलित लोग, मैं आज 7 मिनट हो गया। अरे सुनो, मुझे मेरी बात नहीं रखने देगा। बात करने के साथ मार उनके साथ 70 घंटे बाद बात करती है।
यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज फिर राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों पर बात कर रही थी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसकी भीड़ और उसकी हताशा और निराशा थी। और इसके साथ शेर को धमकी देना, शेर को धमकी देना, सर शेर को धमकी देना बिल्कुल कतई अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शेर को धमकी देने का मतलब ये हुआ कि शेर का अपमान है, और सर वो सारी बंद की जाए और माफी मांगे। ये तरीका ठीक नहीं है। माफी मांगे। ओके, श्री गुलाम नबी आसाद। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।